हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये टॉपिक देखो, मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या है? आपके ब्रेन स्टेम का एक पार्ट है। जब हम लोग ब्रेन स्टेम की बात करते हैं, इसमें तीन स्ट्रक्चर हमें हमें ध्यान में रखने हैं। ठीक है, ब्रेन स्टेम तीन कौन से स्ट्रक्चर है? पहला है आपका मिड ब्रेन, बराबर। दूसरा है आपका पोन्स एंड थर्ड वन इज अ मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। तो ये तीन स्ट्रक्चर आपके मिड ब्रेन आपके ब्रेन स्टेम के होते हैं। तो मिड ब्रेन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पॉन्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करें हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा को पढ़ने से पहले हमें थोड़े से ब्रेन स्टेम के फंक्शंस भी पता होने चाहिए, क्योंकि जो आपका ब्रेन स्टेम है, तो आपके जो हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है, तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स से जो भी फाइबर्स निकल के आते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी ब्रेन स्टेम से होते हुए हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचते हैं। और जो स्पाइनल कॉर्ड से भी कुछ फाइबर्स, जो सेंसरी फाइबर्स होते हैं, जिसे हम लोग असेंडिंग ट्रैक कहते हैं, वो भी आपकी मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला, मतलब आपके ब्रेन स्टेम से होते हुए अभी आपके जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के जो मेन एरियाज है, वहां पर ये फंक्शंस करते हैं। इसका मतलब मेडुला ऑब्लोंगेटा ये आपके ब्रेन स्टेम का इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, जिसे हम लोग पढ़ेंगे हमारी चार पार्ट्स में। ठीक है, तो चार पार्ट्स हम लोग कौन से करेंगे? पहले लेक्चर में, मतलब आज हम लोग देखेंगे हमारे एक्सटर्नल फीचर्स को। हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या है, उसके एक्सटर्नल फीचर्स क्या है, उसको पढ़ेंगे हम लोग। दूसरे लेक्चर में हम लोग सीखेंगे इसके ट्रांसवर्स सेक्शंस में, मतलब अगर हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे तो ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर होगा, बराबर। इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर में हम लोग तीन लेक्चर्स लेंगे, जिसमें पहला ट्रांसवर्स सेक्शन होगा, वो होगा एट द लेवल ऑफ पिरामिडल डीकसेशन। ठीक है, अब ये पिरामिडल डीकसेशन क्या होता है, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। पिरामिडल डीकसेशन ये एक पहला लेवल होगा। दूसरा लेवल होगा हमारा ट्रांसवर्स सेक्शन एट सेंसरी डीकसेशन। सेंसरी डीकसेशन एंड तीसरा होगा हमारा ये चौथा लेक्चर होगा, तो ट्रांसवर्स सेक्शन एट ऑलिव लेवल। ठीक है, तो ये लेवल एग्जैक्टली क्या है, या फिर इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, ट्रांसफर सेक्शन में हमें कौन से स्ट्रक्चर या फिर कौन से न्यूक्लियर, कौन सा ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर क्या होगा, ये हम लोग इस लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर होगा हमारा सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स पे। तो एक्सटर्नल फीचर्स में अगर हम लोग देखते हैं, तो हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा एग्जैक्टली क्या है उसको पहले समझेंगे। मेडुला ऑब्लोंगेटा इट इज अ लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम which extending from the lower border of the pons to the plane just above the first cervical nerve where it continue with the spinal cord। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पे हमारा पॉन्स खत्म होगा, वहां पे हमारा मेडुला स्टार्ट होगा, तो उसे हम लोग कहते हैं पॉन्टो मेडुलरी जंक्शन। पॉन्टो मेडुलरी जंक्शन, तो बेसिकली जहां पे पॉन्स खत्म हुआ, वहां पे मतलब इंफीरियर बॉर्डर ऑफ पॉन्स से आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा स्टार्ट हुआ, वो कहां तक एक्सटेंड करेगा? हमारी C1 नर्व तक। ठीक है, या फिर फर्स्ट सर्वाइकल नर्व तक। उसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे तो वो कंटिन्यू कर जाता है आपके स्पाइनल कॉर्ड के साथ। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट क्या है, इसका लोकेशन क्या होगा? ठीक है, वेयर इट्स लोकेट्स। अगर हम लोग पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा को देखेंगे, पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा जो होता है, इसमें हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा प्रेजेंट होता है, लेकिन कहां पे? ये एंटेरियरली होता है। ठीक है, एंटेरियरली प्रेजेंट होता है आपके पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा के। ठीक है, जहां से ये एक्सटेंड करता है नीचे, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये कहां तक एक्सटेंड करेगा? फोरामेन मैग्नम तक। ठीक है, फोरामेन मैग्नम तक ये एक्सटेंड करेगा। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या होगा इसमें, इसके रिलेशंस क्या है? इसके रिलेशंस क्या है? एंटीरियरली अगर आप देखोगे हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा को, तो एंटीरियरली क्या प्रेजेंट है? यहाँ पर पहला स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है क्लैवस। ठीक है, और दूसरा होता है मेनिंजेस। ठीक है, तो एंटीरियरली इट इज रिलेटेड विद द क्लैवस ऑफ द स्कल एंड द मेनिंजेस ऑफ द ब्रेन। ठीक है, पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट होगा इसके?
पोस्टेरियरली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका वैलिकुला ऑफ सेरेबेलम, ठीक है। तो एंटीरियर रिलेशन में क्लावस है और आपकी मेनिंजेस है, पोस्टीरियर रिलेशन में क्या होगा आपका वैलिकुला ऑफ द सेरेबेलम, ठीक है। चौथा पॉइंट आता है इसका, जब हम लोग इसका एग्जैक्ट पोजीशन देखते हैं तो हमने कुछ टर्म्स पढ़े थे, जैसे कि हमने टेंटोरियम सेरेबेलाई पढ़ा था, बराबर। टेंटोरियम सेरेबेलाई क्या है कि जहाँ पे हमारा जो सेरेबेलम का पार्ट है वो दो पार्ट्स में भी डिवाइड होता है, ठीक है। तो दो पार्ट्स कौन से होते हैं, एक तो इंफ्रा सेरेब्रल पार्ट होगा, सेरेबेलर पार्ट होगा, दूसरा होगा सॉरी इंफ्रा टेंटोरियल पार्ट होगा और सुप्रा टेंटोरियल पार्ट होगा, ठीक है। तो दो पार्ट्स है सुप्रा एंड इंफ्रा टेंटोरियल। तो जहां पे हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा प्रेजेंट होता है वो कौन सा स्पेस होता है, इंफ्रा टेंटोरियल स्पेस, इंफ्रा टेंटोरियल स्पेस, यहाँ पर हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा प्रेजेंट है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन के तौर पे हमें ये चार चीजें ध्यान में रखनी है। ये क्या है, हमारी लोवेस्ट पार्ट या फिर लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम विच कंटिन्यू फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ द पॉन्स टू द फर्स्ट सर्वाइकल नर्व वेयर इट कंटिन्यू विद द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड के साथ कंटिन्यू होता है, कहाँ से, आपके फोरामेन मैग्नम से, ठीक है। लोकेशन एग्जैक्टली कहाँ है, एंटीरियर टू द पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा। रिलेशन में अगर देखेंगे तो दो चीजें आपको याद रखनी है, एंटीरियर रिलेशन एंड पोस्टीरियर रिलेशन। एंटीरियर रिलेशन में और दो स्ट्रक्चर हमें प्रेजेंट होते हैं, एक पहला क्लावस और दूसरा है मेनिंजेस। पोस्टीरियर रिलेशन में अगर आप देखोगे तो आपको वैलिकुला ऑफ द सेरेबेलम ये पोस्टीरियर रिलेशन में मिलेगा। अगर हम लोग इसका टेंटोरियल स्पेस देखेंगे तो वो हमारा इंफ्रा टेंटोरियल स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जो हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा है, ठीक है। तो ये कुछ इंट्रोडक्शनरी पॉइंट्स हुए जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखने। अब देखते हैं एग्जैक्टली हमारे एक्सटर्नल फीचर्स क्या होते हैं हमारे मेडुला ऑब्लांगेटा के। देखो, जब भी हम लोग एक्सटर्नल फीचर्स की बात करते हैं तो हमारे उसमें एंटीरियर भी आएंगे कुछ स्ट्रक्चर और पोस्टीरियर पार्ट भी आएगा, ठीक है। पहले हम लोग बात करते हैं एंटीरियर की, जिसमें आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है जो आपको क्लियरली ध्यान में रखने हैं अगर हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में पढ़ रहे हैं, या फिर अगर कोई क्लिनिकल पॉइंट्स भी यहाँ पे होता है तो मैं आपको वो बताऊंगा, ठीक है। देखो, पहले है कि हमारा जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है उसमें हम लोग ग्रॉसली देखते हैं कि क्या क्या प्रेजेंट है। जब हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो इन सारे स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ने वाले, यहाँ पे सिर्फ हमें इतना एक ओवरव्यू लेना है कि एग्जैक्टली कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पे प्रेजेंट होता है जब हम लोग उसको एक्सटर्नल सरफेस पे देख रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा पॉन्स होता है, ठीक है। और पॉन्स का जो लोअर बॉर्डर है, ये जो बॉर्डर है जिसे हम लोग पॉन्टोमेडुलरी जंक्शन कहते हैं, यहाँ से आपका मेडुला ऑब्लांगेटा स्टार्ट है, बराबर। तो ये जो आपको दिख रहा है दिस इज योर वेंट्रल सरफेस और अ वेंट्रल पार्ट ऑफ द मेडुला ऑब्लांगेटा। अब इसका जो डॉर्सल पार्ट होगा उसको भी डिस्कस करेंगे। देखो, वेंट्रल सरफेस मतलब आपके एंटीरियर सरफेस पे क्या क्या स्ट्रक्चर होंगे जो आपको ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट है, मेडुला इज डिवाइडेड इनटू द राइट एंड लेफ्ट हाफ बाय द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मीडियन फीचर्स। मतलब क्या हुआ कि जो आपका मेडुला ऑब्लांगेटा है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दो सिमिलर हाफ में डिवाइड होता है। किसकी वजह से, एक एंटीरियरली भी फीचर है और एक पोस्टीरियरली भी फीचर है। एंटीरियरली कौन सा फीचर है, एंटीरियर मीडियन फीचर। पोस्टीरियरली क्या होगा, सेम नाम का पोस्टीरियर फीचर, मतलब पोस्टीरियर मीडियन फीचर, ठीक है। तो दोनों फीचर्स हमें याद रखने हैं। पहला है आपका एंटीरियर मीडियन फीचर और पोस्टीरियरली या फिर आपके डॉर्सल सरफेस पे प्रेजेंट है डॉर्सल या फिर पोस्टीरियर मीडियन फीचर। डायग्राम में यहाँ पर कहाँ मिलेगा आपको, देखो यहाँ पे है ये आपकी मेडुला की जस्ट स्टार्टिंग, और आपका ये जो दो हाफ या फिर ये जो दो स्ट्रक्चर आपको एलिवेटेड दिख रहे हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इन दोनों के बीच में ये जो सेंटर में आपको ये फीचर या फिर सल्कस दिख रहा है, दिस इज योर एंटीरियर मीडियन फीचर, ठीक है। तो ये क्या है, आपका एंटीरियर मीडियन फीचर है, और जिसकी वजह से आपका जो मेडुला ऑब्लांगेटा ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हुआ, ठीक है। अब इसका जब एक्सटेंशन हम लोग देखते हैं तो हम लोग एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि जो आपका अपर एंड है, यहाँ पर अपर एंड कहाँ खत्म होता है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं फोरामेन सीकम, फोरामेन सीकम, ठीक है। तो अपर एंड कहाँ पे खत्म हुआ आपका, फोरामेन सीकम पे, जो कि आपका मिड लाइन में प्रेजेंट है। फिर यहाँ से ये एक्सटेंड होता हुआ
आगे कंटिन्यू करता है, और ये जो एंटीरियर कमीशन या सॉरी एंटीरियर फिशर है आपकी मीडियन फिशर, ये आपके स्पाइनल कॉर्ड के साथ भी कंटिन्यू कर है। मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होगा ये कंटिन्यू करेगा आपके स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर मीडियन फिशर के साथ, ठीक है। तो बेसिकली एंटीरियर मीडियन फिशर आपका सॉरी हमारे मेडुला ऑब्लांगेटा को भी दो हाफ में डिवाइड कर रहा है, और वो आपके स्पाइनल कॉर्ड के साथ भी कंटिन्यू करता है, ठीक है। अब इसका एक फीचर्स हमें याद रखना है कि ये जो एंटीरियर फिशर है या फिर एंटीरियर मीडियन फिशर है, ये यहाँ पर मतलब अपर साइड ऑफ द मेडुला पे ये ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। और जैसे जैसे यहाँ पे आप नीचे जाओगे, ठीक है, जैसे जैसे लोअर साइड पे आओगे आपके मेडुला के, ये थोड़ा फ्यूज होता हुआ दिखता है। मतलब जितना प्रोमिनेंट वहाँ पे अपर साइड में है वो लोअर साइड में उतना प्रोमिनेंट नहीं दिखता है। उसके क्या क्या सिग्निफिकेंस होंगे हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो पहला स्ट्रक्चर हमने देखा एंटीरियर मीडियन फिशर। अब जब दूसरा स्ट्रक्चर आता है, ईच हाफ इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द एंटीरियर, लैटरल एंड पोस्टीरियर रीजन बाय द एंटेरोलैटरल सल्काई एंड द पोस्टीरियर लैटरल सल्काई। अब इसका मतलब समझते हैं। देखो जब भी हम लोग यहाँ पे एंटीरियर मीडियन फिशर की बात करते हैं, उसमें हमारा एक हाफ और इधर एक हाफ है, मतलब लेफ्ट हाफ और राइट हाफ है। तो ये लेफ्ट और राइट हाफ दोनों और डिवाइड होते हैं यहाँ पर कौन से पार्ट में। पहला है आपका एंटीरियर, दूसरा है आपका लैटरल और तीसरा है आपका पोस्टीरियर। और ये तीनों रीजन किसकी वजह से डिवाइड हुए? पहला है आपका एंटेरोलैटरल सल्कस, ठीक है। तो एंटेरोलैटरल सल्कस कहाँ पे मिलेगा आपको? ये यहाँ पे, ठीक है। ये पहला आपका एंटीरियर मीडियन फिशर, दूसरा है ये आपका एंटेरोलैटरल सल्कस, ठीक है, एंटेरोलैटरल सल्कस। अब इसके पीछे और एक प्रेजेंट होता है स्ट्रक्चर जिसे हम लोग ऑलिव कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ऑलिव ये जो स्ट्रक्चर होता है या फिर जो एलिवेटेड पार्ट होता है, उसके पोस्टीरियरली एक स्ट्रक्चर होता है या फिर सल्कस होता है जिसे हम लोग पोस्टेरोलैटरल सल्कस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ये है आपका पोस्टेरोलैटरल सल्कस, ठीक है। कंसीडर कर लो क्योंकि यहाँ पे डायग्राम में अच्छे से शो नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मान लो आपका पोस्टेरोलैटरल सल्कस है। तो बेसिकली क्या हुआ, आपका जो एक हाफ है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड हुआ, एक एंटीरियर, दूसरा हुआ आपका लैटरल, और इसके पीछे अगर जाओगे तो वो हुआ आपका पोस्टीरियर एंड ऑफ द एंटीरियर पार्ट, ठीक है। और वो किसकी वजह से हुआ? एक तो एंटेरोलैटरल सल्कस की वजह से, और दूसरा होगा आपका पोस्टेरोलैटरल सल्कस की वजह से, ठीक है। अब इसके बाद का जो पॉइंट है वो क्या है? एंटीरियर रीजन इन द फॉर्म ऑफ अ लॉन्जिट्यूडिनल एलिवेशन कॉल्ड द पिरामिड। अब ये पिरामिड क्या होता है? देखो जो हमारे डिसेंडिंग ट्रैक के फाइबर्स होते हैं ना, हम लोग डिसेंडिंग और असेंडिंग ट्रैक क्या है डिटेल में आगे करके कंटिन्यू करने वाले या फिर डिस्कस करने वाले। पहले यहाँ पे इतना याद रखो कि जो भी हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स से फाइबर्स निकल के आते हैं, मोटर फाइबर्स आपके स्पाइनल कॉर्ड में जाएंगे, बराबर। जो स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं डिसेंडिंग ट्रैक या फिर डिसेंडिंग फाइबर, जिसे हम लोग पिरामिडल फाइबर्स भी कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मान लो आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से जो भी फाइबर्स निकलेंगे हमारे ब्रेन स्टेम में आएंगे, ब्रेन स्टेम से होते हुए फिर हमारे मेडुला ऑब्लांगेटा से या फिर हमारे ब्रेन स्टेम से हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो जितने भी फाइबर्स हमारे यहाँ से हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जाएंगे, ठीक है, तो ये आपके ब्रेन स्टेम से होते हुए जाएंगे। तो ब्रेन स्टेम में एंटीरियरली ये फाइबर्स का बंच तैयार होगा या फिर ये फाइबर्स का पूरा बंडल होगा जो कि एक एलिवेटेड पार्ट बनाएगा। वो कहाँ पे? आपकी एंटीरियर साइड ऑफ द मेडुला पे। तो जो मिडलाइन है, ये जो मिडलाइन है, इसके लैटरली दोनों साइड पे लेफ्ट एंड राइट पे आपको एक एलिवेशन नजर आ रहा है। दिस एलिवेशन इज कॉल्ड द पिरामिड, जो कि आपको दोनों साइड पे नजर आएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो इलोंगेटेड एलिवेशन है, इलोंगेटेड एलिवेशन, इट इज कॉल्ड द पिरामिड ऑफ द मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। ये आपका पिरामिड हुआ जो कि आपके लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब समझते हैं पिरामिडल डीकसेशन क्या होता है। देखो बेसिकली हमारा जो डीकसेशन ये वर्ड है, इसका मीनिंग होता है जस्ट क्रॉसिंग, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका जो पिरामिड है उसके फाइबर्स कहीं ना कहीं क्रॉस हो रहे, तब जाके ये वर्ड आ रहा है पिरामिडल डीकसेशन। अब ये पिरामिडल डीकसेशन होता कहाँ पे है, उसके लिए हमें समझना है कि ये पिरामिड का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो कैसे होता है। देखो ये पिरामिड अगर आप डायग्राम में देखोगे तो ये यहाँ पर पूरा एलिवेटेड पार्ट है, जो अपर पार्ट है हमारे मेडुला ऑब्लांगेटा का।
जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, मतलब जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम लोग इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो इसका एलिवेशन खत्म होता है, ठीक है, या फिर ये थोड़ा सा फ्लैट होता हुआ दिखेगा। तो एलिवेटेड पार्ट जो है वो आपके मिडल मेडुला तक है, उसके नीचे वाला जो पार्ट होगा वो एलिवेटेड पार्ट नहीं होगा, ठीक है। और ये एलिवेटेड क्यों नहीं है उसका यहाँ पर समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बंडल्स प्रेजेंट होते हैं फाइबर्स के, वो नीचे जाके डिवाइड होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप मेडुला में नीचे जाओगे तो ये फाइबर्स क्या होंगे, यहाँ से क्रॉस होके, मतलब ये अगर आपका राइट साइड है और ये आपका लेफ्ट साइड है, तो क्या होगा कि राइट साइड के फाइबर्स जब आप लोअर मेडुला में जाओगे तो ये यहाँ पे क्रॉस होके राइट के फाइबर लेफ्ट में आएंगे, ठीक है, और जो लेफ्ट के फाइबर होंगे पिरामिडल फाइबर वो आपके राइट में जाएंगे। और ये कौन से लेवल पे हो रहा है, ये हो रहा है आपकी लोअर मेडुला में, ठीक है, लोअर मेडुला में। तो ये जो क्रॉसिंग ऑफ पिरामिडल फाइबर्स है इसे हम लोग कहते हैं पिरामिडल डिकसेशन, ठीक है। तो पहला जब हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन पढ़ते हैं तो इसी लेवल पे हम लोग इसको ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं जो मेडुला ऑब्लांगेटा का, ठीक है। दूसरा सेक्शन जब हम लोग लेते हैं तो वो हमारा जो यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है या फिर हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा है यहाँ पे लेते हैं, और अपर स्ट्रक्चर फिर हमारा ऑलिव ए करके आता है, वहां पर हम लोग तीसरा ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं, ठीक है। अब समझते हैं एंटीरियर एक्सटर्नल आर्क्यूट फाइबर्स क्या होता है। देखो यहाँ पे जो पिरामिडल फाइबर्स की हमने बात करी वो ऑलमोस्ट हमारे डिसेंडिंग ट्रैक के 80% फाइबर्स जो होते हैं वो हमारे पिरामिड में यहाँ पर क्रॉसिंग कर जाते हैं, मतलब आपका डिकसेशन होता है एट द लेवल ऑफ लोअर मेडुला, ठीक है। लेकिन कुछ फाइबर्स ऐसे हैं जो यहाँ पर जो फाइबर्स है वो हमारे स्ट्रेट यहाँ पर मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर नीचे जा रहे थे, बराबर। तो ये कैसे होंगे हमारे लॉन्जिट्यूडिनल फाइबर। कुछ ट्रांसवर्स फाइबर प्रेजेंट होते हैं, कुछ ट्रांसवर्स फाइबर्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं एंटीरियर एक्सटर्नल आर्क्यूट फाइबर। इंटरनल आर्क्यूट फाइबर्स भी होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एंटीरियरली आपको दिखेंगे आपके एंटीरियर एक्सटर्नल फाइबर्स या फिर एंटीरियर एक्सटर्नल आर्क्यूट फाइबर्स, तो जो आपके ट्रांसवर्सली प्रेजेंट है, ठीक है। अब दूसरा स्ट्रक्चर है हमारा ऑलिव। ऑलिव क्या होता है, देखो जहां पे हमने एंटेरोलैटरल सरफेस या सल्कस की बात करी थी, तो एक एलिवेशन ये एंटेरोलैटरल सरफेस के सल्कस के बाद आपको दिख रहा है, विच इज अ ओवल इन शेप, ठीक है। तो ये जो एंटेरोलैटरल सल्कस के लैटरल वाला पार्ट होता है जो कि एलिवेटेड पार्ट है, उसे हम लोग कहते हैं ऑलिव। अब ये ऑलिव क्या होता है, यहाँ पे आपका ग्रे मैटर का एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस कहते हैं, जिसकी वजह से ये जो पार्ट है थोड़ा एलिवेटेड होता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पिरामिड्स क्यों एलिवेटेड पार्ट है, क्योंकि इसके अंदर आपको पिरामिडल फाइबर्स का पूरा एक बंच मिलता है। सेम उसी तरह हमारा एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसमें आपका इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस एक मेन होता है, उसकी वजह से आपको ये ट्यूबरकल या फिर एलिवेशन नजर आता है जिसे हम लोग कहते हैं ऑलिव। और ऑलिव कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपके एंटेरोलैटरल सल्कस के लैटरल साइड पे, ठीक है। तो पहला एलिवेशन जब आप हम लोग मिडलाइन से कंसिडर करते हैं तो पहला पिरामिड होता है, फिर उसके बाद में एंटेरोलैटरल सल्कस है, फिर आपका आता है ऑलिव, ठीक है, फिर आता है आपका ऑलिव। अब इसके बाद में इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस क्या है, जो आपका ऑलिव है, मतलब ये जो एलिवेशन है उसमें जो ग्रे मैटर का एरिया ऑक्यूपाई होता है तो उसको हम लोग कहते हैं इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस, विच इज द मेन ऑलिवरी न्यूक्लियस ऑफ द मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। इसके बाद में जो हमारा ऑलिवरी न्यूक्लियस होता है उसके लोअर साइड पे कुछ फाइबर्स यहाँ पे ऐसे कर्व्ड नेचर में प्रेजेंट होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं सर्कम ओलिवरी बंडल्स या फिर सर्कम ओलिवरी फाइबर्स बंडल, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हमें पता चला, ये भी आपका एक्सटर्नली आपको शो होता है। अब यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर है जो आपको डॉर्सल सरफेस पे देखने हैं। अब डॉर्सल मतलब आपका जो पोस्टीरियर सरफेस होता है, जब आप अपर साइड पे देखते हो तो आपको मिलता है सबसे मेन और इम्पोर्टेंट फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। तो यहाँ पे जैसे हम लोग अपर साइड पे देखेंगे तो ये आपका जो रोम्बॉइड शेप वाला स्ट्रक्चर था विच इज अ फोर्थ वेंट्रिकल। तो हमने पॉन्स में भी देखा था कि पॉन्स का जो एरिया होता है वो पोस्टीरियरली आप देखोगे तो वहां पे आपका फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल होता है। सेम हमारी अपर मेडुला में भी ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है।
अब पोस्टीरियरली भी हमें एक सल्कस मिलेगा। ये जो सल्कस है ये क्या है आपका पोस्टीरियर मीडियन सल्कस, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। एंटीरियरली भी एक सल्कस होता है, पोस्टीरियरली भी एक सल्कस होता है, तो ये पोस्टीरियर सल्कस है। अब पोस्टीरियर सल्कस के बाद में हम लोग यहाँ पे क्या क्या देखेंगे, पहला है ग्रासाइल एंड क्यूनिएट ट्यूबरकल्स। अब ये क्या होते हैं, जब हम लोग असेंडिंग ट्रैक की बात करते हैं, जब हमारे सेंसरी जो फाइबर्स होते हैं जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकल के आपके ब्रेन स्टेम से होते हुए आपकी सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंचेंगे, वो जो फाइबर्स होते हैं वो कुछ ट्रैक से गुजरते हैं, ठीक है। तो जिसे हम लोग यहाँ पर पहला ट्रैक आता है जो आपका फेसिकुलस ग्रासिलिस, ठीक है। ये आपके बंडल्स ऑफ फाइबर्स है। जैसे जैसे ये असेंडिंग ट्रैक में जाएंगे, ये आपका फैसिकुलस ग्रेसिलिस कहते हैं हम लोग इसको, ठीक है। उसके लैटरली अगर देखोगे, ये जो आपकी फाइबर्स है इसे हम लोग कहते हैं फैसिकुलस क्यूनिएटस, ठीक है। अब ये जो फाइबर्स होते हैं जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकल के ऊपर आ रहे हैं, जैसे जैसे ये अपर मेडुला तक पहुंचेंगे, यहाँ पे आपका जो मेडुला का स्ट्रक्चर होता है वहां पर ये थोड़ा एलिवेटेड पार्ट बनाते हैं, ठीक है। ये जो एलिवेशन या फिर ट्यूबरकल लाइक स्ट्रक्चर बनता है उसे हम लोग कहते हैं ग्रेसाइल ट्यूबरकल, जो कि आपका ग्रेसिलिस फाइबर्स को यहाँ पर इंक्लूड कर रहा है या फिर उसका एलिवेशन है। दूसरा होता है आपका क्यूनिएट ट्यूबरकल जो कि लैटरली प्रेजेंट है, और क्यूनिएट ट्यूबरकल में आपका प्रेजेंट होता है फैसिकुलस क्यूनिएटस, ठीक है। तो मतलब ये जो फैसिकुलस क्यूनिएटस है ये आपके फाइबर्स है जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकल के आ रहे हैं। फैसिकुलस ग्रासिलिस है, ये भी आपके असेंडिंग ट्रैक के फाइबर्स है। जैसे जैसे ये मेडुला में ऊपर जाएंगे एक ट्यूबरकल फॉर्म करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं ग्रासिलिस ट्यूबरकल और हमारा क्यूनिएट ट्यूबरकल, ठीक है। और ये जो क्यूनिएट और ग्रासिलिस ट्यूबरकल है इनके अंदर आपको न्यूक्लियस मिलते हैं, ठीक है। इनके अंदर आपको ग्रे मैटर का पार्ट मिलता है जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, वो होता है आपके न्यूक्लियस ग्रासिलिस एंड न्यूक्लियस क्यूनिएटस, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये वर्ड जो है बेसिकली याद रखने हैं, जो आपके फाइबर्स है वो भी सेम नाम से, लेकिन यहाँ पे वर्ड आता है फैसिकुलस, ठीक है। फैसिकुलस मतलब बंडल्स ऑफ फाइबर्स, और वहां पे दो वर्ड आपको याद रखने हैं, ग्रासिलिस जो कि आपका मीडियली प्रेजेंट है और क्यूनिएटस जो कि आपका लैटरली प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद में दूसरे वर्ड आते हैं ट्यूबरकल, ठीक है, जो कि आपका अपवर्ड डायरेक्शन में जब जाते हैं तो यहाँ पर एक एलिवेशन या फिर एक हमारा एक प्रोनाउंस्ड पार्ट बनाते हैं, उसे हम लोग ट्यूबरकल कहते हैं। कौन से एक तो ग्रेसाइल ट्यूबरकल होगा और एक क्यूनेट ट्यूबरकल होगा। उसमें प्रेजेंट होता है आपकी ग्रे मैटर का पार्ट विच इज अ न्यूक्लियस ग्रासिलिस एंड न्यूक्लियस क्यूनेटस, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप ऊपर साइड पे जाते हो तो तीसरा भी एक पार्ट हमारे मेडुला ऑब्लांगेटा के साथ अटैच होता है। ये जो थर्ड पार्ट होता है विच इज अ इंफीरियर पिडंकल ऑफ द सेरेबेलम, ठीक है। ये जो पार्ट है जो कि अपर साइड पे प्रेजेंट होता है, जैसे जैसे आप लोअर साइड पे जाओगे इंफीरियर पिडंकल नहीं मिलेगा, तो ये जो पार्ट होता है विच इज अटैच्ड विद द अपर पार्ट ऑफ द मेडुला विच इज अ इंफीरियर पिडंकल ऑफ सेरेबेलम, ठीक है। इंफीरियर पिडंकल ऑफ द सेरेबेलम ये आपका यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप नीचे जाते हो मतलब आप डाउनवर्ड साइड पे जाते हो तो आपको एक एरिया मिलता है जिसे हम लोग कहते हैं ट्यूबर साइनेरियम। अब यहाँ पे जैसे ये जो एलिवेटेड पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, जो आपके ग्रासिलिस फैसिकुलस के लैटरल साइड में प्रेजेंट है, ये जो एलिवेटेड पार्ट है इसे हम लोग कहते हैं ट्यूबर साइनेरियम। और ये ट्यूबर साइनेरियम में आपका ग्रे मैटर का एक पार्ट प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो एलिवेटेड पार्ट है उसे हम लोग ट्यूबर साइनेरियम कहते हैं, लेकिन उसमें जो आपका ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है वो होता है आपका स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। तो ये आपको एक्सटर्नली पूरे स्ट्रक्चर दिखते हैं जो आपके एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द मेडुला ऑब्लांगेटा के मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा एक नर्व का भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो हमारा एंटेरोलैटरल और पोस्टेरोलैटरल सर्कस होता है उसमें कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। देखो हमारा जो एंटेरोलैटरल पार्ट है ये, ठीक है, तो ये जो एंटेरोलैटरल पार्ट है वहां पर आपको मिलती है आपकी ग्लोसोफैरिंजियल नर्व, ठीक है, सॉरी यहाँ पर आपको मिलती है आपकी हाइपोग्लोसल नर्व, ठीक है। पहला आपका हाइपोग्लोसल नर्व कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपके एंटेरोलैटरल सल्कस में, ठीक है। अब दूसरा जो होता है पोस्टेरोलैटरल सल्कस, यहाँ पे
पोस्टीरियरली जो आपके ऑलिव के पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है, वहां पर आपके कौन से नर्व प्रेजेंट है? पहली है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, दूसरी है रूट ऑफ द वेगस नर्व और तीसरी होती है आपकी क्रैनियल रूट ऑफ द एक्सेसरी नर्व। ठीक है, तो ये तीन स्ट्रक्चर आपको पोस्टीरियो लैटरल सल्कस में मिलते हैं, एंटेरो लैटरल सल्कस में मिलता है आपको हाइपोग्लोसल नर्व का पार्ट। ठीक है, ये कुछ नर्व के ओरिजिन यहाँ पर आपको दिखेंगे जो आपके एंटीरियर सरफेस पे मिलने वाले। ठीक, यहाँ पे हमारा एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सटर्नल फीचर्स के यहाँ पर खत्म होते हैं। अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे इसके इंटरनल स्ट्रक्चर या फिर इसके ट्रांसवर्स सेक्शन को अगले लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।